बहुत समय पहले की बात है। बिहार के गया नामक एक छोटे से गांव में गया नाम का एक गरीब किसान रहता था। लोग उसे प्यार से ईमानदार गया कहते थे, क्योंकि वह अपनी ईमानदारी और सच्चाई के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, एक छोटी सी झोपड़ी, दो बैल और थोड़ी सी जमीन, लेकिन वो कभी किसी का हक नहीं मारता था और हमेशा सच बोलता था। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, कुएं रीते हो गए और लोग शहर की ओर पलायन करने लगे। गया के पास भी खाने को कुछ नहीं बचा, लेकिन उसने अपने बैलों को बेचना भी उचित नहीं समझा। उसने सोचा, जब ईमानदारी से सब कुछ पाया है, तो अब भी उसी रास्ते पर चलूंगा, चाहे जितनी कठिनाई क्यों न हो। सौदागर और गड्ढे की कहानी। एक दिन एक अमीर सौदागर गांव में आया। उसके पास बहुत सारा धन था, लेकिन वह चालाक और लोभी था। गांव के बाहर उसका रथ गड्ढे में फंस गया। गांव वालों ने मदद करने से मना कर दिया, लेकिन गया अकेला आगे आया और बिना किसी स्वार्थ के उसका रथ निकालने में मदद की। सौदागर ने खुश होकर उसे एक थैली सोने की दी, लेकिन गया ने कहा, मैंने मदद ईमानदारी से की है, कोई इनाम के लिए नहीं। सौदागर को उसकी बात बहुत चुभी। उसने सोचा कि इतना गरीब होते हुए भी यह आदमी लालच में नहीं फंसा, कुछ तो बात है इसमें। उसने गांव के प्रधान और अन्य बुजुर्गों को बुलाया और बताया कि गया को वह अपनी व्यापारिक कंपनी का एक बड़ा हिस्सा देना चाहता है, ताकि वह ईमानदारी से उसका व्यापार देख सके। गया ने पहले मना किया, लेकिन जब गांव वालों ने कहा कि इससे गांव का भला होगा, तो वह मान गया। अंत भला तो सब भला। कुछ ही सालों में गया की ईमानदारी और मेहनत से सौदागर की कंपनी दुगुनी हो गई। गया खुद तो सादा जीवन जीता रहा, लेकिन गांव में स्कूल, अस्पताल और कुएं खुदवाए। अब लोग न सिर्फ उसे ईमानदार गया कहते थे, बल्कि गांव का रक्षक भी कहते थे। सच्चाई और ईमानदारी भले ही कठिन रास्ता हो, लेकिन उसका फल मीठा होता है। गया की तरह अगर इंसान सही रास्ते पर डटा रहे, तो दुनिया खुद उसकी मदद करने आ जाती।